A very good morning to you all. This is Ram sir. Welcome to you all in Varna Academy. कैसे हैं आप लोग? है ना, बहुत जल्दी पूछ लिया। कैसे हैं आप लोग बेटा? सब बढ़िया? चलिए स्टार्ट किया जाए। आज IUPAC नॉमेनक्लेचर एलिफेटिक कंपाउंड्स में लास्ट होगा, है ना, अंतिम। अब अंतिम में क्या है, ठीक है, लास्ट में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को कुछ लेंगे, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन, ये वीडियो आपका बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा, बट इसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम करने वाले हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप का नंबर 1 से ज़्यादा है, ठीक। स्टार्ट करते हैं, है ना। पेन कॉपी के साथ रेडी है ना सब लोग? पेन कॉपी लेकर के, ताकि खुद से भी ट्राई करिएगा पॉज करके, ठीक है ना। बीच बीच में जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, सो खुद से एक बार ट्राई करो। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व, इट विल बी हेल्पिंग यू सो लॉट। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, सबसे पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। CH3 CH CH3 CH OH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मैंने लिया है और एक जो है हाइड्रोक्सिल लिया है, ठीक है। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप मैंने ले रखे हैं। इसका नाम कैसे आप लोग करोगे बताओ भाई? 1 2 3 4, क्लियर है ना। क्योंकि आपको पता ही है कि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और OH वैसे भी प्रेफरेंस सीरीज में इस एल्डिहाइड से तो बहुत नीचे है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसको, अब ये इसका यूज क्या किया जाएगा? सब प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, और ये तो ब्रांच ही है आपका, तो मेथाइल। तो हाइड्रोक्सी मेथाइल में कौन पहले आएगा? हाइड्रोक्सी। तो नाम इसका हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल। एम आई राइट? बेटा ये नंबरिंग कैसे हुई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आप पुराने लेक्चर्स देख डालो, ठीक है ना। बिल्कुल, 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं? 4, तो हो जाएगा ब्यूट। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक। और 1 पे क्या है बेटा? अल है, एल्डिहाइड। तो ब्यूटेनल आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। देखो, नेमिंग से अगर कंपाउंड आपको चाहिए, ठीक है, तो आप जो है ना, आप लेक्चर 2, है ना, NCERT एक्सरसाइज का लेक्चर 2 क्लास 12th में आप देख डालोगे तो वहाँ पे आपको नेमिंग बहुत सारे कंपाउंड्स मैंने कराए हैं, ठीक है। हाँ, आप कहोगे सर आप तो क्लास 12th में पहुँचा दिए। बेटा IUPAC 11th में भारी है, 11th की IUPAC 12th से भारी है, ठीक। तो क्लास 12th का ये मैं सोचो हम क्लास 12th में पहुँच गए, हमें IUPAC से मतलब है ना। तो वहाँ पे नंबर ऑफ कंपाउंड्स का मैंने क्या किया है आपका, क्या कहते हैं, हाँ, हेलोएल्केन हेलोवेरिन्स का है, बट वहाँ पे हेल्प आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि IUPAC सब एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको हिंट कर दे रहा हूँ, लेक्चर 2 है ना, क्लास 12th NCERT एक्सरसाइज आप देखोगे हेलोएल्केन हेलोवेरिन्स का, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आगे चल के जब हम लोग एरोमेटिक भी पढ़ लेंगे, हो सकता है वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एरोमेटिक भी है। तो एरोमेटिक इसके बाद के जो लेक्चर्स है उसमें एरोमेटिक वगैरह रहेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप लोगों को यहाँ पे ऑर्गेनिक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ब्यूटेनल, कोई परेशानी नहीं। चलिए सेकेंड देखते हैं, एक आध तो यहाँ पे भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, CH3 CH NH2 CH OH CH Cl C डबल बॉन्ड O COOH, ठीक है ना। देखो मैंने ये थोड़ा सा इसमें 4 फंक्शनल ग्रुप लिया हुआ है, एक हेलोजन ले लिया है, एक आपका OH है, हाइड्रोक्सी है, एक आपका जो है अमाइन भी ले लिया है, और ये भी ले लिया है, ठीक है ना। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक नंबर 1 पे है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, अमाइन पहले तो आपको पता है ये 3 आपके हो जाएंगे, इनका प्रीफिक्स यूज होना है, इसको अमीनो कहते हैं, इसको हाइड्रोक्सी, इसको क्लोरो। अल्फाबेटिकली जाओ, पोजीशन मत देखो, अल्फाबेटिकली जाओ, ठीक है। वैसे इधर से होता तो और अच्छा था, बट कोई बात नहीं, हमें ऐसे मिला है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो अल्फाबेटिकली में? भाई सबसे पहले ब्रांच, फिर PCC, फिर फंक्शनल ग्रुप, यही सिस्टम होता है, मतलब NE9 फिर फंक्शनल ग्रुप, यही सिस्टम है। तो क्या हो जाएगा आपका, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स IUPAC पे दे दिए हैं, तो आप पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तरफ से पूरा लाइन से मिल जाता है आपको, ठीक है, इवन नोट्स भी रहता है वहाँ पे, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 अमीनो। चलिए भाई, हाइड्रोक्सी क्लोरो में क्लोरो पहले आएगा, 2 क्लोरो, डिजिट, अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन, डिजिट
अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन, डिजिट के बीच में कॉमा, और अल्फ़ाबेट के बीच में नो गैप, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोरो, तो 4 अमीनो 2 क्लोरो, और आ जाओ 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। एक लाइन खींच लेते हैं, इधर भी कुछ कंपाउंड कर लेंगे। 3 हाइड्रोक्सी, और ओवरऑल कितने कार्बन है, 5 है, तो क्या हो जाएगा पेंट सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा, 1 पे ओइक एसिड है तो हम डायरेक्टली कर दें पेंटेनोइक एसिड, ठीक, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना पेंटेनोइक एसिड, ठीक। राइट डाउन एवरीवन। देखो यहाँ पे ई कब लगता है, ई कब नहीं लगता, देखो ये AEIOU में अगर रहेगा तो ई यहाँ पे नहीं लगेगा, उसके अलावा कुछ रहेगा, जैसे भी हो जाए डाई ओइक एसिड तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड कंपाउंड। और कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं। चलिए, एक कंपाउंड ये है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, बोलो, नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर देखो, इसमें भी आपके 3 हैं, एक हेलोजन ले लिया है, एक ये क्या है, ईथर ले लिया है, ठीक, और ये 2 कीटोन हो गए, है ना। ये कार्बन ही तो है भैया, नंबरिंग किधर से भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, कहीं से भी हो सकती है नंबरिंग। ये सारे कार्बन, ये CH3 एक्चुअली में भाई कार्बन रखोगे, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो एक तो बॉन्ड से लगा है, बाकी जो 3 बची होंगी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी, तो क्या हो गया CH3 ना हुआ। तो यहाँ पे भी तो हम डायरेक्टली नंबरिंग कर रहे हैं। अब आप लोग समझदार हो चुके हो ना IUPAC में, समझदार नहीं, इवन कुछ क्वेश्चन शायद हो सकता है मुझसे गलत हो जाए, बट आपसे नहीं होगा, है ना। चलिए, तो टोटल बेटा कितने आपके हो गए, 5 कार्बन। एक सेकेंड, पहले ब्रांच देखो, एक का नाम है एथॉक्सी, एक का नाम है ब्रोमो। तो ब्रोमो पहले आएगा, 3 ब्रोमो, ठीक, और 3 पे ही एथॉक्सी है तो 3 एथॉक्सी, 3 ब्रोमो, 3 एथॉक्सी, ओवरऑल कार्बन कितने हैं 5, तो हो जाएगा बेटा पेंट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, देखो भाई हर जगह सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में चेक करो, कार्बन ऑक्सीजन नहीं, ठीक, तो एवरीवेयर देयर इज सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे 2 पे ओन है, 4 पे ओन है, तो 2,4 डाइओन, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप बना, है ना, ये मेन बना, और ये सारे आपके जो है ये ईथर वगैरह क्या हो गया आपका, क्या कहते हैं, प्रीफिक्स की तरीके से इसका यूज किया, इसका नाम यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो 3 ब्रोमो, 3 एथॉक्सी, पेंटेन। अब ये डाइओन आएगा तो इसलिए डी आ रहा है, इसलिए पहले यहाँ पे ई लग जाएगा, तो पेंटेन 2,4 डाइओन, ठीक है ना, दिख रहा है भैया, अरे भैया दिख रहा है ना, 2,4 डाइओन, ठीक है। तो क्या नाम हो गया, 3 ब्रोमो, 3 एथॉक्सी, पेंटेन, 2,4 डाइओन। एक और देखते हैं, 4th एग्जाम्पल, ठीक है, मिसलेनियस की ही सीरीज में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए CH3, C डबल बॉन्ड O, C OH, O CH3, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक। चलिए, कीटोन लिया है, हाइड्रोक्सिस में 4 फंक्शनल ग्रुप मैंने लिया हुआ है, ठीक है, कीटोन, एल्कोहलिक, ईथर, कार्बोक्सिलिक, ठीक। नंबरिंग कहाँ से होगी, सेकंड पे कीटोन, फर्स्ट पे आपका कार्बोक्सिलिक, वैसे भी कार्बोक्सिलिक सबका दादा है, 1 2 3 4, ठीक, 4 हो गए। अब आप बताओ 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, और 2 पे क्या है इधर बेटा आपका मेथॉक्सी भी है, ठीक है, और इधर 3 पे ऑक्सो है, तो कौन पहले आएगा, ऑक्सो बोलो या कीटो बोलो, दोनों चलेगा, ठीक। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है हाइड्रोक्सी ही आएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा नाम इसका, 2 हाइड्रोक्सी हो गया, और 2 पे मेथॉक्सी, है ना, मेथॉक्सी और ऑक्सो में कौन पहले आएगा, मेथॉक्सी आएगा, तो 2 मेथॉक्सी, ठीक। और बेटा आपका जो है 3 पे 3 ले लो, 3 ऑक्सो, ओवरऑल कार्बन कितने हैं बोलो, 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा, और 1 पे क्या है, ओइक एसिड है, 1 ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक। तो क्या नाम निकल के आया, 2 हाइड्रोक्सी, 3 मेथॉक्सी होगा बेटा, ठीक है, 3 मेथॉक्सी, और उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी, 2 मेथॉक्सी, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। आई थिंक कुछ बस तो नहीं रहा है, ठीक है, ये आपका नाम हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा सब लोग।
इंपॉर्टेंट है, देखो 4 फंक्शनल ग्रुप एक साथ में ले रहे हैं तो 4 से ज़्यादा नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नोट हो गया, बहुत बढ़िया, हटाते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ और लेते हैं 2-3, इतना आपके लिए एनफ रहेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं ले रहा हूं फ्यू मोर, 5th हम ले रहे हैं। चलिए ठीक है, एक तरफ आप लगा दो OH, एक तरफ लगा दो NH2 लगा दो, ठीक है, और एक तरफ लगा दो मिथाइल। चलिए तो ये आपका देखो एल्कीन को भी शामिल किया है, एल्काइन को भी शामिल किया है, हाइड्रोक्सी को भी शामिल किया है, अमाइन को भी शामिल किया है, और ये तो एल्डिहाइड है ही है, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिख दिया, 4 5 6 7, नाउ इट इज फाइन। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आ जाइए भाई, अगर हम बात करें NH2 को अमीनो बोलेंगे, इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे, और इसको मिथाइल बोलेंगे, तो कौन पहले लिखा जाएगा, अमीनो। 2 अमीनो, ठीक। 3 हाइड्रोक्सी, और बेटा 6 पे क्या है आपका, मिथाइल, 6 मिथाइल, ठीक। ओवरऑल कितने हैं आपके, 7 कार्बन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो हेप्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा, ये ट्रिपल बॉन्ड भी एक से ज़्यादा नहीं कि हेप्टा लगा दे, ठीक। तो हेप्ट पे गाड़ी रुकेगी। अब ध्यान दो, हमने हाइड्रोक्सी को लिख लिया, एक मिनट, मिथाइल लिखा कि नहीं, मिथाइल लिखा, हाँ लिखा है मिथाइल। 2 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, और 6 आपका हो गया मिथाइल। अब आगे आइए, इन आपका सेकेंड पे है, 4 पे आइन है, तो क्या हो जाएगा, हेप्ट के बाद आपका 2 इन 4 आइन, ठीक। और 1 पे क्या है, अल है, 1 अल, ठीक। हेप्ट 2 इन 4 आइन 1 अल, है ना, लास्ट में ए लगा है इसलिए ई नहीं लग रहा है, ठीक है ना। AEIOU में कुछ रहेगा तो यहां नहीं लगेगा, ठीक। तो क्या हो गया बच्चों, एल्डिहाइड था ना आपका, तो 2 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, 6 मेथाइल, 6 पे मेथाइल है, ठीक है ना। ओवरऑल कार्बन 7 हो गए, तो हेप्ट हो गया। 2 पे इन है, 4 पे आइन है, और 1 पे अल है, ठीक। ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल, 6th वन, और ये लास्ट कर देते हैं, इससे ज़्यादा आपका बढ़ करके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। इस बार चलो हम ले लेते हैं CH3 CH NO2 CH C2H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O COH, ठीक। चलो इसको मैंने लिया है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। नंबरिंग क्या हो जाएगी, बोलो बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस बार एल्कीन एल्काइन नहीं डाला है। एक काम करते हैं, एक काम करें, चलो इसको हटा करके एक फंक्शन को और बढ़ा लेते हैं, ये वाला भी कवर कर लिया जाए। CN साइनाइड मैंने ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है, CN भी मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है, ठीक है, CN ऐड कर लिया है, बाकी और तो कुछ नहीं है ना। तो एक सेकेंड, एक काम करते हैं, अब CN ऐड करने से थोड़ा सा इसका जो है मैं चेंज करता हूँ, मैं CN इस बार लेता ही हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। इसको आप कर लो, कंपाउंड चेंज करता हूँ, ठीक। C ट्रिपल बॉन्ड N, C सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड NH2, C सिंगल बॉन्ड O, C2H5, C2H5, CNO2, H, CH3। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए ये आपके पास है, आपके पास ये कंपाउंड है, मैंने CN का ले लिया, इसमें थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप मैंने बढ़ाया है, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लोग का सिस्टम वही है, हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। बोलो भाई कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया नंबरिंग। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम विद नंबरिंग, भाई इसमें भी वही काम किया है।
अब आ जाइए भैया ब्रांच आपके सारे ही ब्रांच है। एक का नाम है अमीनो, एक का नाम है हाइड्रोक्सी, एक का नाम है एथाइल, एक का नाम है एथॉक्सी, एक का नाम है नाइट्रो। सबसे पहले अमीनो आएगा तो क्या नाम हो जाएगा, 2 अमीनो। आइए आगे नेक्स्ट। अब देखो सबसे पहले उसके बाद कौन आएगा, एथाइल आएगा, ठीक। तो हाँ एथाइल, 3 एथाइल। देखो एथाइल की पोजीशन क्या है, 3 है। और फिर एथॉक्सी आएगा, फिर 3 एथॉक्सी, ठीक। 2 अमीनो, 3 एथाइल, 3 एथॉक्सी। चलिए नेक्स्ट आइए हाइड्रोक्सी आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे OH है ना, 2 हाइड्रोक्सी हो गया। और क्या कहते हैं, CN का तो कार्बन वो नंबरिंग में रहता ही है, क्योंकि इसको नाइट्राइल हम लिखेंगे, जब साइनो लिखते हैं तब नहीं रहता है, बताया है मैंने, ठीक। तो अभी इसको छोड़ो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 हो गए ना, ठीक है। अब आ जाओ इस पे 4 नाइट्रो, NO2 को क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रो बोलते हैं। ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 5, तो हो जाएगा पेंट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, ठीक। और 1 पे नाइट्राइल है तो E भी लगेगा, क्योंकि N आ रहा है लास्ट में नाइट्राइल, मतलब कि आपका नाइट्राइल N से शुरुआत हो रही है तो E लगेगा, ठीक। तो पेंटेन 1 नाइट्राइल, या डायरेक्टली पेंटेन नाइट्राइल लिख सकते हो, नाइट्राइल, ठीक है। तो देखो आपका 2 पे बेटा अमीनो था, बिल्कुल सही है। 2 पे एक मिनट, 3 पे आपका एथाइल था, फिर 3 पे बेटा एथॉक्सी था, फिर आपका 2 पे क्या था, आपका हाइड्रोक्सी था, 4 पे नाइट्रो था, और ओवरऑल कार्बन 5 थे, पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है एन हो गया, और 1 पे नाइट्राइल था, ठीक। बेटा इसको भी नोट कर लो। चलिए नोट हो गया। ये ध्यान दो, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जो है मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस करा है, एग्जाम में इससे बढ़ के नहीं आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आराम से पढ़ाई करते रहें। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप प्रॉब्लम फेस करोगे। सो इट्स बेटर टू प्लीज वॉच द ऑल प्रीवियस वीडियोज, देन प्लीज कम टू दिस वन, okay, otherwise you will be unable to understand, okay. So thank you so much, we'll meet you in the next video with a new content. Take care everyone.